नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। मैं रोहित सर। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री, क्योंकि कल हम लोग टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। आप लोग को मैं बताया था कि टिम्बर आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, और इसमें एक एक चीज जो भी है 0 से लेकर 100 तक सारे चीज जो क्या करेंगे हम पढ़ेंगे, ताकि पेपर में इससे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से टिम्बर हमारे। तो कोई भी मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारा छूटे ना या रह ना जाए, समझ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री, पेड़ की संरचना। पेड़ की संरचना देखिए किस तरह की होती है। ये कौन सा पेड़ है? एक्सोजीनियस ट्रीज। कौन सा है? एक्सोजीनियस ट्रीज। पेड़ की जो संरचना होती है, यानी जो काटने के बाद क्रॉस सेक्शन हमारा होता है, वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज होती है और वो कैसा हमारा होता है, समझ रहे हैं। जो बहिर्जात हमारा पेड़ होता है, जिसको मैं हिंदी में आप लोग को कल बताया था कि बहिर्जात पेड़ में क्या होता है, बाहर के साइड ग्रो होता है, और क्या होता है, वो मोटा होता है, समझ रहे हैं। बाहर के साइड ग्रो होता है, और एंडोजीनियस में क्या होता है, वो अंदर के साइड ग्रो होता है और लंबा होता है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री है। आइए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज कैसे कैसे और कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। तो आइए इसका हम पार्ट देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा इसका पार्ट है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जो क्रॉस सेक्शन ऑफ ए एक्सोजीनियस ट्रीज है, इसका जो हम क्रॉस सेक्शन काटे हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि इतना मान लीजिए कि पेड़ है, और यहाँ से हम काट दिए पेड़ को, तो उसका जो दिखता है मतलब कटा हुआ भाग जो हमको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा कटा हुआ भाग है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर का जो कि मान लीजिए यहाँ से हम काट दिए, तो ये हमारा कटा हुआ भाग यहाँ से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये कटा हुआ हमारा भाग दिख रहा है। तो कटा हुआ भाग में क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज मतलब कहाँ पे होती है, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे होते हैं पार्ट, जो कि क्रॉस सेक्शन में इसमें दिखाया गया है, और इसका हम बारे में जानते हैं। ये जो देखिए, जो हमारा ये पेड़ का जो क्रॉस सेक्शन है, आगे वाला सिरा हमारा जो दिख रहा है, कटा हुआ सिरा है। तो जो इसके साइड में होता है, यानी जो किनारे से थोड़ा सा अंदर होता है, समझ रहे हैं, यानी इस वाले भाग किनारे से थोड़ा अंदर इस वाले भाग में होता है। उस लकड़ी को और उस वुड को क्या हम बोलते हैं? सॉफ्ट वुड बोलते हैं या सॉफ्ट वुड बोलते हैं, समझ रहे हैं। इसको हिंदी में हम कोमल काष्ठ के नाम से जानते हैं। किसका नाम से? कोमल काष्ठ के नाम से क्यों जानते हैं? ये क्योंकि बहुत नरम होता है, बहुत कोमल होता है। क्यों? क्योंकि जो आप देखे होंगे, जो लोग पेड़ काटने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो बड़ी आराम से कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोमल होता है, सॉफ्टवुड होता है, सॉफ्टवुड हमारा होता है। मगर जब अंदर हम आते हैं तो अंदर क्या होता है, लाल लाल टाइप होता है, और वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत लकड़ियां हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉफ्टवुड जो किनारों पे पड़ता है तो जल्दी से हमारा कटता है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा जल्दी से कट जाता है, और पेड़ जो है अंदर के साइड उसको बढ़ते हैं काटते की तरफ। चाहे जिस चीज से काट रहे हैं, चाहे हम टंगे से काट रहे हैं, चाहे आरा से काट रहे हैं, आरा मशीन से काट रहे हैं, तो जिससे भी तो जो किनारे का होता है बड़ी जल्दी से कटता है, क्योंकि वो कोमल काष्ठ सॉफ्टवुड या सैपवुड होता है, समझे। इसके बाद हमारा जो सेकेंड होता है, सेकेंड जब थोड़ा सा उसको अंदर आएंगे पेड़ के, क्या ये मान लीजिए पेड़ है जो मैं कि ये तो किनारे पे तो हमारा क्या हो गया, किनारे पर सॉफ्टवुड हो गया। अब थोड़ा सा अंदर आएंगे, थोड़ा सा जब अंदर आएंगे, थोड़ा सा अंदर जब यहाँ पे हम आएंगे, इस जगह पे पेड़ के क्रॉस सेक्शन के इस जगह पे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हॉटवुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉटवुड हो जाएगा, या इसको अंतःकोष्ठ के नाम से हिंदी में हम जानते हैं। किस नाम से? अंतःकोष्ठ के। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, और डायग्राम पहले से जो मैं बना दिया हूँ। इस डायग्राम को इसी तरह अच्छी तरीके से बनाइएगा। आप इसको पेपर में भी बनाएंगे, कम्युनिकेशन पेपर जो जेईई का सेकंड होता है, या किसी भी जो में कि ईएस का चाहे कोई भी मतलब एनीवन
कॉन्वोकेशनल आप एग्जाम दे रहे हैं, लिखित परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव को छोड़ के तो उसमें क्या करेगा, उसमें ये आप बना देंगे तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, जितना आप इसको बढ़िया बनाएंगे और जितना अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, राइटिंग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उतना हम एग्जामिनर क्या इम्प्रेस होते हैं। और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिखा के और इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है और पूछ लेता है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन है पूछा भी है, SSC JEE में क्वेश्चन है पूछा भी है। चलिए आगे बताते हैं। जो हमारा थोड़ा सा अंदर तो क्या है, हॉट वुड है, ये क्या होता है, जल्दी कटता नहीं है, मजबूत होता है। यहीं से हमारा लाल लाल क्या होती है, लकड़ी शुरू हो जाती है। जब लकड़ी आप लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, जो लकड़ी कटती है गांव में या तो जहाँ भी कट रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब जाके देखेंगे सेम दृश्य ऐसा ही होता है। समझ रहे हैं, सेम दृश्य ऐसा ही होता है, सापुट होता है। देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा अंदर आएंगे तो रेड रेड कलर का हमारा हो जाएगा। इसके बाद जब और थोड़ा अंदर आएंगे, यानी बीच में हम जाएंगे, लकड़ी के क्या, लकड़ी के हम जब बीच में जाएंगे, तो लकड़ी के बीच में जाएंगे, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पित्त हो जाएगा। इसको मेडुला के नाम से भी जानते हैं। क्या, पित्त या मेडुला के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में हम मध्य कहते हैं। मध्य यानी बीच का जो भाग होता है उसको हम मध्य कहते हैं। पेड़ के एक्सोजेनियस बीच का जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो उसके सेंटर का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, पित्त मेडुला, या इसको हिंदी में मध्य बोलते हैं। समझ रहे हैं। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, आगे जो है कि जो उसका सबसे पेड़ का ऊपरी जो भाग होता है, क्या होता है, जो पेड़ का ऊपरी भाग है, मान लीजिए पेड़ है तो पेड़ के ऊपरी भाग है। समझ रहे हैं, तो पेड़ का जो ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, ये हमारा ऊपरी भाग है। यानी चमड़े को, जो में कि पेड़ के जो चमड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चमड़ा या छाल को, उसको बोलते हैं आउटर बार। क्या बोलते हैं, आउटर बार, यानी बाहरी छाल के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से, बाहरी छाल के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको आउटर बार हम कहते हैं। समझ रहे। इसके बाद हमारा जो छाल के अंदर का हिस्सा होता है, छाल के अंदर के हिस्से का मतलब जो यहाँ पे होता है, मान लीजिए छाल है इतनी मोटी, तो ये छाल का अंदर का हिस्सा है। अंदर के हिस्सों को क्या बोलेंगे, इनर बार्क, यानी भीतरी छाल बोलेंगे आप। क्यों, क्योंकि जब आप लोग चमड़ा उचाकेंगे, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक जो कटा हुआ अभी पेड़ है, पेड़ तुरंत तो सूख नहीं जाता है, जो हरा पेड़ होता है उसको काटते हैं तो उसका जब चमड़ा आप उचाकेंगे तो व्हाइट व्हाइट अंदर से दिखता है। बाहर से तो जो भी कलर होता है ब्लैक टाइप थोड़ा थोड़ा होता है, कोई भी पेड़ मतलब होता है तो, मगर जो अंदर के साइड देखेंगे तो जनरली ब्लैक ही होता है। जैसे नीम का पेड़ हो गया हमारा, इसके बाद जो शीशम हो गया, तो क्या होता है, मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप की, ब्लैक ब्राउन व्हाइट। जैसे मान लीजिए उसका सफेदा का पेड़ देखेंगे तो व्हाइट होता है उसका ऊपर का, मगर जो उसके ऊपर की जो पुरानी खाल होती है वो भी भूरा टाइप की ही होती है। तो अंदर का जो होता है, अंदर का हिस्सा जो में पेड़ के, वो जब उचाकेंगे उसको या छीलेंगे उसको तो क्या होगा, व्हाइट कलर का दिखता है। व्हाइट कलर का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, इनर बार्क के नाम से हम जानते हैं। इसको भीतरी छाल भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, भीतरी छाल भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, भीतरी छाल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके बाद जो छाल से थोड़ा सा अंदर जाएंगे, छाल से थोड़ा सा अंदर, इस वाले हिस्से में जब हम आएंगे, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, जब छाल के अंदर जाएंगे तो जो पेड़ का हिस्सा होता है उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर बोलते हैं। एक लेयर टाइप पूरा व्हाइट कलर की लेयर टाइप क्या होती है, पेड़ के चारों तरफ लिपटी रहती है। क्या होता है, पेड़ के चारों तरफ लिपटी रहती है, एक व्हाइट कलर का लेयर हमारा होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर या एधा या कैम्बियम परत के नाम से जानते हैं। हिंदी में एधा या कैम्बियम परत के नाम से जानते हैं, उसको इंग्लिश में कैम्बियम लेयर के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे होती है। ये वाला जो हिस्सा पूरा सर्कुलर में क्या है, हमारा कैम्बियम लेयर है। क्या है हमारा, ये कैम्बियम लेयर है। समझ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कैम्बियम लेयर हो गया। इसके बाद हम जब चलेंगे थोड़ा अंदर, जब चलेंगे हम, तो आप लोग देखते होंगे कि इस तरह का बना होता है पेड़ में, इस तरह का लाइनिंग टाइप क्या होता है बना रहता है, गोल टाइप इस तरह का और इस तरह का
लाइनिंग टाइप हमारा बना होता है। कोई पेड़ आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें इस तरह का क्या, इस तरह का होता है जो में कि खड़े खड़े लाइन बना होता है और गोल में सर्कुलर में लाइन बना हमारा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं और इस वाले भाग को, इसमें जितने भी है, ये जितने भी भाग इस तरह खड़े खड़े हैं, ये जितने भी भाग हमारे हैं, इसको क्या बोलेंगे, मेडुलरी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मज्जा अस्थिया के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से, मज्जा अस्थिया के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको मेडुलरी रे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये वाली रे जो होती है, क्या होती है, ये सब, ये जितनी भी रे है क्या है, मेडुलरी हमारी रे के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ रहे, मेडुलरी रे को नाम से हम जानते हैं। अब आगे चलते हैं, जब इधर आएंगे तो ये क्या होता है, ये जो मैं बता रहा था अभी कि गोल वाली जो परत होती है हमारी, यानी ये परत हो गई, ये परत हो गई, ये वाली जो गोल वाली परत होती है, जैसे यहाँ पर देखिए एरो बना के हम लिखे हैं, तो ये जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनुअल रिंग बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वार्षिक वलय के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वार्षिक वलय के नाम से इसको हम हिंदी में जानते हैं। ये जो हमारा है क्या है, वार्षिक वलय के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको ये SSC JEE में क्वेश्चन है पूछा हुआ है हमारा कि एनुअल रिंग हम किसे कहते हैं। समझ रहे हैं, एनुअल रिंग से क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। समझ रहे हैं ना, तो ये हमारा हो गया एनुअल रिंग। आप लोग को आशा है कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो पेड़ का स्ट्रक्चर या संरचना होती है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी तरह की डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये चीज हमको डाउट है, इसका तुरंत आपका सोल्यूशन किया जाएगा ऑन द स्पॉट। समझ रहे, तो ये हमारा क्या, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री या पेड़ का संरचना। किसका, एक्सोजीनियस का। किसका हो गया, एक्सोजीनियस का, यानी बहिर्जात पेड़ का क्या हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, कटा हुआ ये भाग है हमारा, कटा हुआ भाग। इस भाग में हम ये चीज देखे हम। अब इसको, इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या क्या मतलब खासियत है और इससे क्या क्या फायदा होता है, इससे क्या होता है, इसे कहते किससे सॉफ्टवुड होता है, तो सॉफ्टवुड में क्या होती है, इसकी क्वालिटी क्या होती है। आइए हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। समझ रहे हैं, इसको आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रफ करके हम और आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से बना लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया ना, चलिए रफ करते हैं, रफ करते हैं और आगे हम देखते हैं। एक एक इसमें से जो भी पार्ट मैं बताया हूँ उस पार्ट को हम आगे देख लेंगे कि हमारा वो कौन कौन सा हमारा पार्ट होता है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। डायग्राम आप जितना बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, जितना बढ़िया से बनाएंगे, उतना ही आपको समझने में भी आसानी रहेगी और आप इसको पेपर में भी बना सकते हैं जितना बेहतरीन तरीके से हो सके। क्योंकि एग्जामिनर लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, एक एक वर्ड पढ़ते नहीं है। क्या, एक एक वर्ड पढ़ते नहीं है, रहने दीजिए, इसके अंदर हम करते हैं। एक एक वर्ड क्या पढ़ते नहीं है हमारे, इसलिए डायग्राम देखते हैं या हेडिंग देखते हैं। हेडिंग में थोड़ा सा उसके नीचे देखेंगे और कॉपी चेक की जाती है। समझ रहे हैं, तो जितना बेहतरीन तरीके से आप बना रहेंगे उतना नंबर ज्यादा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं और पहला हेडिंग डाल लीजिए, सॉफ्टवुड डाल लीजिए, सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड पर डाल लीजिए या सॉफ्टवुड।
इसको सापऊड के नाम से भी जानते हैं। कौन से? सापऊड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सापऊड या सापऊड के नाम से भी इसको क्या हम जानते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं बताया हूँ। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोमल बोलते हैं, मृदु भी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? मृदु बोलते हैं। मृदु या रॉस कास्ट भी बोलते हैं इसको। रॉस कास्ट तीन नाम से जानते हैं। कोमल हो गया, मृदु हो गया, रॉस कास्ट। हम तीन नाम से उसको क्या, तीन नाम से इसको हम जानते हैं। कोमल भी कह सकते हैं, कोमल कास्ट, मृदु कास्ट या रस कास्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ रहे? हॉट वुड, जो हमारा हॉट वुड था, जो मैं बताया था क्या बीच में, क्या बताया था बीच में, हॉट वुड एंड कैम्बियम लेयर। इसको हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह हम लिखें, हॉट वुड हमारा वुड, इसको लिख लीजिएगा, हॉट वुड और कैम्बियम लेयर। हॉट वुड और कैम्बियम लेयर की जो बीच का होता है, जो बीच का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सापवुड या साफ्टवुड के नाम से हम जानते हैं। समझ रहे हैं? इसके बीच में जो स्थित हमारा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके बीच में, हॉटवुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में, कैम्बियम लेयर के बीच में स्थित भाग को या लकड़ी को हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में स्थित भाग को लिख लीजिए, सीधा सीधा स्थित भाग या लकड़ी लिख लीजिए, लकड़ी भी लिख सकते हैं। भाग या लकड़ी को सापवुड या सापवुड के नाम से जानते हैं। क्या? साप या सापवुड के नाम से जानते हैं। सापवुड या सापवुड के नाम से हम जानते हैं। सापवुड और सापवुड के नाम से हम जानते हैं। इसको हिंदी में कोमल कास्ट, मृदु कास्ट, रस कास्ट कहते हैं। उसको लोग आप लोग लिख सकते हैं। हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में स्थित भाग या लकड़ी को क्या कहते हैं हम? उसके भाग की लकड़ी को क्या बोलेंगे हम? सापवुड या सापवुड के नाम से हम इसको जानते हैं। समझ रहे हैं? सापवुड या सापवुड के नाम से हम जानते हैं। समझ रहे हैं? इतना हो गया। अब हेडिंग तो आप लोग डाल ही लिए हैं, तो इसको रफ करते हैं और पॉइंट अगला हम करेंगे। अगला पॉइंट करेंगे, इसको भी रफ कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, इसको लिख लेंगे हम कि जो सापवुड होता है, सापवुड पेड़ में सापवुड पेड़ में या पेड़ के विकास में लिख लेंगे। सापवुड पेड़ के विकास में, क्या पेड़ के विकास में एक्टिव भाग होता है। क्या होता है हमारा? एक्टिव या सक्रिय, एक्टिव या सक्रिय भाग होता है। सक्रिय भाग होता है। क्या सक्रिय भाग हमारा
होता है। सापउड पेड़ के विकास में एक्टिव या सक्रिय भाग होता है। जो हमारा लकड़ी का होता है, क्या होता है? एक्टिव या सक्रिय भाग हमारा होता है। क्या होता है? एक्टिव या सक्रिय भाग होता है। अब लिख लीजिए नेक्स्ट। एल वर्णम। क्या? एल वर्णम। एल वर्णम यानी इसको क्या कहते हैं? कच्ची लकड़ी। कच्ची लकड़ी, इसको हम कच्ची एल वर्णम है, इसको हम कच्ची लकड़ी के नाम से भी जानते हैं। एल वर्णम कच्ची लकड़ी के नाम से सापउड को भी हम जानते हैं। कच्ची लकड़ी के नाम से सापउड को भी जानते हैं। इसके नाम से, कच्ची लकड़ी के नाम से भी क्या? सापउड को हम जानते हैं। कच्ची लकड़ी के नाम से क्या? सापउड को हम जानते हैं। ये तो आप लोग कर ही लिए हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो जाएगा हॉट। हो गया अंतःकाष्ठ। हॉट हो गया अंतःकाष्ठ के नाम से उसका हम जानते हैं। क्या? हॉट हो गया अंतःकाष्ठ के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ रहा है? तो इसको हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पीठ जो हमारा होता है, मध्यक होता है। पीठ यानी जो हमारा मध्यक होता है। पीठ के पीठ के पास की लकड़ी पीठ के पास की लकड़ी को हम हार्टवुड कहते हैं। पीठ या मध्य के पास की लकड़ी को हार्टवुड कहते हैं। लकड़ी को या एनुअल रिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एनुअल रिंग जो उसके पास होती है वो भी तो उसमें होती है, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन में एनुअल रिंग बनता है। यानी एक साल में क्या? एक एनुअल रिंग बनता है। क्या होता है? एक साल में, इसको भी आगे देखेंगे, एक साल में एक एनुअल रिंग हमारा बनता है। लकड़ी को हार्टवुड कहते हैं, या पीठ के पास एनुअल रिंग को। समझ रहे हैं? इसको सेकंड में ये भी लिख सकते हैं, पीठ के पास एक एनुअल रिंग को। पीठ यानी मध्य, पीठ के पास एनुअल रिंग को पीठ के पास एनुअल रिंग या वार्षिक वलय एनुअल वार्षिक वलय वार्षिक वलय को हार्टवुड के नाम से जानते हैं। और कहते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। हो गया? अब आगे आके चलते हैं और देखते हैं तीसरा। जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लिया करिए।
हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम अगला देख लेते हैं। तीसरा हमारा जो हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, पीठ के बारे में देख लेंगे। पीठ हमारा क्या होगा। मध्य पीठ है, मध्य हमारा क्या होता है, इसको हम देख लेंगे। इसमें हम देख लेंगे पेड़ में, पेड़ का जो भाग, पेड़ का जो भाग, पेड़ का जो भाग सेंटर, पेड़ के सेंटर के भाग को लिखेंगे इस तरह। पेड़ के सेंटर या बीच के भाग, पेड़ के बीच, पेड़ के बीच सेंटर के भाग को, के भाग को हम पीठ या पीठ या मध्य, पेड़ का जो बीच, सेंटर के भाग को, पेड़ का जो बीच या सेंटर के भाग को मध्य कहते हैं। मध्य कहते हैं इसको हम लेंगे। जो सेंटर का भाग होता है हमारा वो मध्यक होता है। हो गया। बीच का भाग, पेड़ के जो बीच का भाग होता है, पेड़ के किसके क्रॉस, पेड़ के क्रॉस सेक्शन का जो बीच का भाग होता है, क्या, जो क्रॉस सेक्शन के बीच का भाग होता है, समझ रहे हैं ना। जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है बीच का भाग, उसको हम मध्यक कहते हैं। अब देख लीजिए इसमें एक चीज और, ये क्या करता है, यंग एज। इसको लिखिए इस तरह पहले सेंटेंस बनाकर। पेड़ पेड़ को पेड़ को पेड़ को यंग एज में, पेड़ को यंग एज में पीठ या मध्य, पीठ या मध्य, मध्य हमारा पोषण देने का काम करता है। क्या देने का, पोषण देने का काम करता है। पोषण देने का काम करता है। क्या करता है, पोषण देने का काम हमारा करता है। समझ रहे हैं। पेड़ को यंग एज में पीठ मध्यक हमारा पोषण देने का काम करता है। समझ रहे हैं। इसको आप कर लीजिए और आगे चले। हो गया तो इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है।
नेक्स्ट हमारा फोर्थ है कैम्बियम लेयर। क्या है? कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर, ये धा परत इसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये धा या कैम्बियम। ये धा या कैम्बियम परत के नाम से इसको हम जानते हैं। ये धा या कैम्बियम परत के नाम से इसको हम जानते हैं कि ये धा और कैम्बियम परत हमारी क्या होती है। इसमें लिख लेंगे सॉफ्टवुड और इनर बार ये आई है, जी नहीं है, आप उस बात का ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आई सही बनती है। सॉफ्टवुड एंड इनर बार के बीच की, सॉफ्टवुड और इनर बार के बीच की परत को हम कैम्बियम लेयर के नाम से जानते हैं। क्या? कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर कैम्बियम लेयर या ये धा परत या कैम्बियम परत, ये धा परत के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। क्या? के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? के नाम से जानते हैं। इधर परत के नाम से जानते हैं या कहते हैं? परत के नाम से जानते हैं या कैम्बियम परत कहते हैं, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। के नाम से जानते हैं या कैम्बियम परत कहते हैं। हो गया? वह, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे कि वह पेड़ के अंदर, वह पेड़ के अंदर के भाग को, अंदर के भाग या शेप को, अंदर के भाग शेप इसको कह सकते हैं। अंदर के भाग, वह पेड़ के या कैम्बियम लेयर, वह पेड़ के अंदर के भाग शेप को बताती है। शेप को बताती है, यानी पेड़ का कैसा हमारा स्ट्रक्चर है क्या होगा, कैम्बियम लेयर ही हमारी बताती है ऊपर के साइड से। समझ रहे हैं? वह पेड़ के अंदर के भाग शेप को बताती है, जो कि वुड में नहीं कन्वर्ट होती है, जो कि वुड या लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, इसको हिंदी में बोलेंगे वुड या लकड़ी में कन्वर्ट, लकड़ी में कन्वर्ट या बदलती नहीं है। जो कि वुड लकड़ी में कन्वर्ट बदलती नहीं है, वह पेड़ के अंदर के भाग शेप को बताती है। ये हमारा कैम्बियम लेयर का काम होता है। कैम्बियम लेयर ये हमारा काम करती है।
जल्दी से वो कर लीजिए, रफ करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हो गया? चलिए आगे अब देख लेते हैं। हम आगे देख लेते हैं अभी का है। क्या करती है, पेड़ के शेप को बताती है या पेड़ के अंदर के भाग को बताती है। पेड़ के अंदर के भाग को बताती है। इनर बार्क देख लेंगे, पांचवा। INNER, इनर बार्क, यानी इनर बार्क यानी अंदर की छाल, क्या भीतरी छाल लिख लेंगे, भीतरी छाल। इनर बार्क या भीतरी छाल देख लेंगे कि क्या होता है। हो गया? कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर को कवर या ढकने के लिए, कैम्बियम लेयर को कवर या ढकने के लिए जो लेयर होती है, जो छाल की ढकने के लिए जो छाल की अंदर जो छाल की अंदर की लेयर को, जो छाल के अंदर की भाग को, छाल के अंदर की भाग को इनर बार्क के नाम से जानते हैं। इनर बार्क या भीतरी छाल कहते हैं। कैम्बियम लेयर को कवर करने ढकने के लिए जो छाल की अंदर की भाग को इनर बार्क कहते हैं। हो गया? अपने लैंग्वेज में इसको आप एक बार समझ लेंगे तो किसी तरह आप सुव्यवस्थित करके इसको आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? ये आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, याद हो जाएगा। कैम्बियम लेयर को क्या, जो ढकने के लिए हम यूज करते हैं, उसके अंदर की जो छाल के अंदर की भाग होता है उसको क्या कहते हैं, इनर बार्क के नाम से हम जानते हैं। समझ रहा है? उसको हम इनर बार्क के नाम से जानते हैं। आइए अब नेक्स्ट अगला देख लेते हैं क्या होता है हमारा। अगला देख लेते हैं कि आउटर बार क्या होता है। हमारा आउटर बार क्या होता है। हमारा आउटर बार जो 6 हमारा होगा ना, आउटर बार 6 नंबर पे आउटर बार,
उसको हिंदी में कहते हैं बाहरी छाल। क्या कहते हैं? बाहरी छाल। इसको हम आउटर बार्क बाहरी छाल के नाम से जानते हैं। समझ रहे? जो छाल का बाहरी हिस्सा होता है उसको क्या हम कहते हैं? लिख लेंगे इसमें। छाल की बाहरी हिस्सा को बाहरी हिस्सा को हम आउटर बार्क या बाहरी छाल कहते हैं। आउटर बार्क बाहरी छाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर बार्क बाहरी छाल कहते हैं। आउटर बार्क बाहरी छाल कहते हैं। समझ रहे हैं? आउटर बार्क बाहरी छाल कहते हैं। आउटर बार्क बाहरी छाल हम कहते हैं। नोट करिए इसको। हो गया ना? इसमें पॉइंट और देख लेंगे। इसको हम कोर्टेक्स यानी बाहरी, इसको हम कोर्टेक्स यानी बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, इसको हम कोर्टेक्स बाहरी आवरण के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कोर्टेक्स या बाहरी आवरण के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हैं? इसको कोर्टेक्स या बाहरी छाल के नाम से या बाहरी आवरण के नाम से भी जानते हैं। इसको रफ कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारा अगला क्या है और उसको बारे में देखते हैं। इसको कोर्टेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स भी बोलते हैं। उसको हम कोर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, आउटर बार को। अब हमारा ये आ जाएगा सातवां क्या हो जाएगा हमारा? सातवां हो जाएगा हमारा मेडुलरी रेज। क्या हो जाएगा सातवां हमारा? मेडुलरी रेज हो जाएगा। सातवां हो जाएगा हमारा मेडुलरी रेज हो जाएगा। मेडुलरी रेज के नाम से इसको हम जानेंगे। आइए देखते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं बता रही हूँ एक बार। मज्जा रश्मिया कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मज्जा रश्मिया के नाम से इसको हम जानते हैं। मज्जा रश्मिया के नाम से इसको हम जानते हैं। पीठ से, इसमें हम देख लेंगे पॉइंट। पीठ से कैम्बियम लेयर तक जाने वाली रेज
तक जाने वाली रेज हमारी मिडलरी रेज कहलाती हैं। हमारी मिडलरी रेज इसको हिंदी में कह देंगे मज्जा रश्मियाँ, लिख लेंगे इसमें मज्जा मज्जा रश्मियाँ कहते हैं। तीस से कैम्बियम लेयर तक जाने वाली रेज हमारी क्या होती है? मज्जा रश्मियाँ या मिडलरी रेज हमारी होती है। जो पिच से जो बता रहे हैं कि पेड़ के क्या जो पिच से बाहर की तरफ जो जाती है वो हमारी क्या होती है? मिडलरी रेज होती है, जो कैम्बियम लेयर तक जाती हैं। मैं बताया हूँ कि जो सीधा सीधा होती हैं, जो इस तरह होती है ना, जो इस तरह ये इस तरह होती है, ये क्या होती है हमारी मिडलरी। इसी को मिडलरी रेज कहते हैं, इसी को कहते हैं मिडलरी रेज। मिडलरी रेज इसी को हम कहते हैं, जो ये होती है। ये जितने भी हो गया ना सब ये मिडलरी रेज हमारी होती है। समझ रहे हैं? हो गया? इसको आप कर लिए ना, हेडिंग तो हो गया है। इसमें अब देख लेते हैं। इसमें पॉइंट लिख लेंगे हम कि इनका काम, किनका? मिडलरी रेज का और मज्जा रश्मियाँ का। इनका काम एनुअल रिंग को इसको हिंदी में कहते हैं वार्षिक वलय। इनका काम एनुअल रिंग वार्षिक वलय को होल्ड यानी पकड़कर पकड़कर रखती है। क्या करते हैं? रखती है। क्या होता है? इनका काम वार्षिक वलय को होल्ड कर पकड़कर रखना होता है या रखती है। समझ रहे हैं? इसको कर लीजिए और रफ करें। ये तो हो ही गया होगा, नीचे वाला जो है ये तो हो गया है ना। ये भी लिख लीजिए। इनका काम एनुअल रिंग वार्षिक वलय को होल्ड कर रखना होता है या पकड़ कर रखना हमारा होता है। समझ रहे हैं ना? अब नेक्स्ट देखेंगे 8वां वार्षिक वलय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। एनुअल रिंग या वार्षिक वलय। एनुअल रिंग या वार्षिक वलय। एनुअल रिंग या वार्षिक वलय के नाम से इसको हम जानते हैं। आइए देख लेते हैं क्या होता है।
इसमें हम पॉइंट करके लिख लेंगे हम, ये रिंग किसी भी पेड़ की, ये रिंग पेड़ लिख लेंगे या किसी भी लिख लेंगे, ये रिंग पेड़ की एज या उम्र, पेड़ की एज या उम्र को दर्शाती है, उम्र को दर्शाती है। ये रिंग पेड़ की एज या उम्र को दर्शाती है। हो गया? क्या करती है? पेड़ की उम्र को दर्शाती है। इसमें लिख लेंगे कि रिंग जितनी ज्यादा होती है, पेड़ में लिख लेंगे सीधा सीधा, पेड़ में रिंग जितनी ज्यादा होती है, पेड़ में रिंग जितनी ज्यादा होती है उसका उम्र भी उतनी ज्यादा होता है, उसका एज उम्र भी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है। पेड़ में रिंग जितनी ज्यादा होती है उसका एज उम्र भी उतनी ज्यादा होती है, उम्र भी उतनी ज्यादा होती है, पेड़ में रिंग जितनी ज्यादा होती है, क्या उसका उम्र भी उतनी ज्यादा होती है। हो गया? तो ये हमारा हो गया एनुअल रिंग, वार्षिक वलय। स्ट्रक्चर क्या, हम ट्रीज स्ट्रक्चर ऑफ ट्री यानी पेड़ का संरचना, हम ये पूरा हमारा 8 होते हैं, जो मैं आपको एक एक पॉइंट करके इसमें डायग्राम के थ्रू बताया था, समझ में भी आ गया होगा। और इसको 8 को बता दिए एक एक चीज की इसमें क्या क्या चीज होती है हमारी, समझ रहा है ना? और कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है, डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों का धन्यवाद।